Hello students, welcome to Evergreen Commerce classes. Today our topic is market management philosophies. Philosophies बेटा जैसे जैसे हमारा टाइम आता गया, इंडिपेंडेंस का टाइम था, इंडिपेंडेंस के बाद का टाइम आया, तो हमने भी नई नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ अपनाई। जैसा जैसा टाइम पीरियड था उसके अकॉर्डिंगली हमने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ी। देखो जैसे जैसे पहला कंसेप्ट मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, जैसे बहुत हर सब्जेक्ट की हर एक थ्योरी एक फ़िलासफ़ीज़ आती है। कोई पास्ट में कोई थ्योरी देता है, कोई फ़िलासफ़ी देता है, फिर कोई ऐसी फ़िलासफ़ी देता है। इन द सेम वे अब जो फ़िलासफ़ीज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट में आई, देखो सबसे पहले आई इंडस्ट्रीज़। जब हमारी इंडिपेंडेंस के बाद स्टार्ट हुई प्रोडक्शन फ़िलासफ़ी, जैसे हम बोलेंगे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तब क्या था, हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ थी नहीं इतनी। इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा ना होने के कारण हमें क्या था, इंडस्ट्रीज़ चाहिए। जो भी प्रोडक्शन होता था लोग खरीदते थे। मतलब डिमांड क्रिएट इसलिए होती थी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है बस वही हमारी डिमांड है। लोग अपनी मर्जी की डिमांड नहीं क्रिएट करते थे। जो भी प्रोड्यूस हुआ है वही बिकेगा, वही खरीदा जाएगा। उसी से ही लोग डिमांड क्रिएट कर लेंगे, वही उनकी डिमांड होगी। This concept is based on the efficient production process of a company since the days of the Industrial Revolution. It's believed that the goods that are available, जो goods available हैं उसी की बस अच्छी क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस हो, हाई लेवल पे प्रोडक्शन हो उसकी, और सस्ते दामों पे हो, तो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन लोगों को ज़रूरत थी। तो एक्सेस प्रोडक्शन होती थी, ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी तो कम प्राइस पे होती थी। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो और कम प्राइस पे हो तो सामान बिकेगा ही बिकेगा। फिर आया प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखिए मैंने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बेस्ड था। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भैया धीरे धीरे फैक्ट्रीज बनने लगी और फैक्ट्रीज इंट्रोड्यूस होने लगी, सब प्रोडक्ट्स बनाने लगे, तो आया अरे किसका प्रोडक्ट अच्छा है। तो यहाँ पे फोकस हो गया क्वालिटी पे। जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी वही सामान बिकेगा। प्रोडक्शन हो रही है लेकिन किसके ऊपर फोकस आ गया, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। इसमें क्वालिटी पे फोकस किया गया। फिर आया सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट भी प्रोडक्शन हो रही है, सब प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोडक्शन हो रही है, डिफरेंट क्वालिटीज़ की प्रोडक्शन हो रही है, कोई अच्छे क्वालिटी है कोई, लेकिन बेचे कैसे, कस्टमर को बेचने की टेंशन होने लगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रमोशन, पब्लिसिटी, एडवर्टीजमेंट, किसी ना किसी तरह परसुएड किया गया कस्टमर को कि खरीद लिया जाए। चाहे प्रोडक्ट कैसा भी है, फोकस है बस बेचो, किसी तरह भी इस प्रोडक्ट को बेचा जाए। वो हमारा था सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट के बाद आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि ना कैसे चलना है, हमने चलना है कि कस्टमर क्या चाहता है वही प्रोडक्शन करो, वही प्रोड्यूस करो। पहले ये पता करो रिसर्च से, मार्केट की स्टडी करके कि कस्टमर क्या चाहता है। जो कस्टमर चाहेगा वही प्रोडक्शन होगी, उसी चीज़ को प्रोड्यूस करो और वही आगे आप उसकी एडवर्टीजमेंट करो, उसी की डिमांड क्रिएट करो, कस्टमर को सेटिस्फाई करो। प्रोडक्ट जब तक कस्टमर के हाथ में है तब तक उसको फुल सेटिस्फेक्शन लेवल तक लाओ। इसलिए कस्टमर सपोर्ट सर्विस का एक सेल बन गया हर कंपनी का। फिर आया सोसाइटल मार्केटिंग प्रोसेस। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है ठीक है, प्रोडक्शन करो, डिमांड क्रिएट, कस्टमर की स्टडी करो, मार्केट की स्टडी करो, डिमांड भी वही क्रिएट करो, लेकिन अपने एनवायरनमेंट को भी मत भूलो। सोशल वेलफेयर मत भूलो, एनवायरनमेंट मत भूलो, कंज्यूमर वेलफेयर मत भूलो। सोसाइटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, सोसाइटी का भी उतना ही ध्यान रखो, क्योंकि हमने इसी एनवायरनमेंट में रहना है। सोसाइटी की वेलफेयर के बारे में सोचो, ठीक है। इट इज़ सेम एज मार्केटिंग, बट इसमें सोसाइटी की वेलफेयर, एनवायरनमेंट की वेलफेयर, सब कुछ के बारे में इंक्लूड है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।